हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू स्कैल्पिंग वीडियो। आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा, मतलब स्कैल्पिंग के बारे में सारी नॉलेज दूंगा आज। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे होती है, स्कैल्पिंग कैसे करनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजीज, तो सब कुछ आपको आज बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी बंदा आज तक स्कैल्पिंग में लॉस खा रहा था ना गाइज, मैं गारंटी ले कह सकता हूँ कि जिस भी बंदे ने मेरी ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लिया, पूरी देख लिया, अगर समझ लिया ना इस वीडियो को, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो बंदा स्कैल्पिंग में अपना जो लॉस है ना वो कम कर देगा। जैसे वो 10,000 का लॉस करता वो कम करके वो धीरे 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 वो उसको 2 से 3 हज़ार पे ला देगा। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। प्रॉफिट की आपकी गारंटी नहीं दे सकता कि आप प्रॉफिट करोगे या नहीं करोगे, पर जो आप लॉस ज़्यादा कर रहे हो ना उसको कम जरूर करवा दूंगा इस वीडियो के थ्रू मैं आपको। ठीक है, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हमें ये सीखना है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। जो स्कैल्पिंग लोग कहते हैं वो होती क्या है? स्कैल्पिंग गाइज वो गेम है, इसको एक गेम के थ्रू समझो तो आसानी समझोगे। स्कैल्पिंग एक वो गेम है जिसमें हम बिल्कुल छोटा रिस्क लेके बड़े रिवार्ड का वेट करते हैं। एक मोमेंटम ट्रेड पकड़ते हैं जिसमें हमारा जो कैपिटल है वो रिस्क पे होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मैन जो ट्रेड ले रहा है वो कितना उस पे रिस्क ले रहा है और कितना उस पे रिवॉर्ड ले रहा है। मैं आपको मेन बात स्टार्टिंग में ही बताता हूँ वीडियो के। ये जो सारा गेम है ना स्कैल्पिंग का, वो गेम गाइज सारा रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर ही है। ठीक है गाइज, और किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। ये सारा का सारा गेम रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर ही चलेगा। इसलिए हमेशा मेरी बात दिमाग में, मैं कह रहा हूँ, कहते हैं ना पत्थर की लकीर है, वैसी कर लो। जो रिस्क है बिल्कुल ही छोटा लेना है। अगर जिस ट्रेड में आपका रिस्क जो है छोटा नहीं बन रहा है, रिस्क बड़ा बन रहा है, वो ट्रेड लेना ही नहीं है। हमेशा रिस्क को जो है छोटा रखना है और रिवॉर्ड को अपने बड़ा रखना है। और कम से कम जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो है, जो आपका रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए 1 रुपये का, और जो रिवॉर्ड है उसके अपोजिट में हमेशा वो 2 रुपये का होना चाहिए। जैसे कि आप रिस्क ले रहे हैं 50 रुपीज़ का, तो आपका उसके अपोजिट में जो रिवॉर्ड है वो होना चाहिए 100 रुपीज़। अगर आपने ये ढंग से कर लिया ना गाइज, मैं बता रहा हूँ आपके जो लॉसेस है ना वो कम हो जाएंगे, वो गारंटी मेरी। इसको आप अपनाइए। अभी मैं आगे आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के रिलेटेड, तो पूरी वीडियो देखना। ठीक है गाइज, आराम से करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे बढ़िया तरीके से। अब सबसे पहली बात, स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग ऐसा गेम है, मोमेंटम ट्रेड को पकड़ते हैं हम, जिसमें हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा डिप्लॉय होता है, रिस्क जो है वो कम होना चाहिए, रिवॉर्ड जो है अपना ज़्यादा होता है। और हाँ गाइस, स्कैल्पिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, कई लोग तो 5-5 मिनट के लिए भी करते हैं। जैसे आपने एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड पकड़ लिया तो आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपका टारगेट जो है मिल जाएगा। ठीक है गाइज, 1 या 2 मिनट में आपको टारगेट मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को, अपने स्कैल्पिंग के ट्रेड को मैं जनरली बता रहा हूँ, होल्ड करना है तो 5 से 10 मिनट। अगर आप 5 से 10 मिनट ट्रेड को होल्ड कर लिए हो, आपका टारगेट नहीं आ रहा है, मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो उस ट्रेड से आपको एग्जिट करना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। वही ट्रेड अगर आप जैसे अब निफ्टी बैंक में कर रहे हो, निफ्टी बैंक हो गया साइडवेज मौके पे आकर, जैसे ही आपने ट्रेड किया, मान लो आपने यहाँ पर इस कैंडल को देख के आपने कर लिया बाय। ठीक है, 1 मिनट चार्ट जूम कर लेता हूँ आपके लिए। आपने गाइज इस कैंडल पे आके बैंक, निफ्टी बैंक में के जो ऑप्शन है उसको कर लिया बाय, और लेकिन उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट तक वेट करा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपने मान लो ये 2 कैंडल का वेट करा और साइडवेज बन गई। अब आपको पता चल गया कि ये यार इस रेंज को तोड़ ही नहीं पा रही है, ना ये नीचे जा रही, तो मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो इससे अच्छा इसमें से एग्जिट कर लो साथ के साथ ही, और दूसरे किसी इंडेक्स में जाके ट्रेड करो, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, जो आपको ट्रेंडिंग दिखे मौके पे। ठीक है गाइस, और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और स्कैल्पिंग में क्या है, आपको डिसीजन ज़्यादा लेने पड़ते हैं और कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ेंगे, इसलिए अपने माइंड को जो है काम डाउन रखना। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग करने से पहले आप वो काम डाउन वाला गाना जरूर सुन लेना।
लेकिन अपने दिमाग को काम डाउन रखना है। ठीक है, हमेशा मैं बारी बारी आपको ये चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, रिस्क कम होना चाहिए और रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। अब स्कैल्पिंग करनी है आपको, मान लीजिए कि आज मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर आज ओपन हुई है निफ्टी बैंक। जैसे कि यहाँ पर एक देख सकते हैं कि आप, यहाँ पर एक बायर का जोन बन रहा था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन ऊपर नहीं गया, यहीं पर मूव करता रहा। और यहाँ पर देखोगे तो आप, एक ये बायर का जोन था इस जगह पर, ऐसा कुछ प्रीवियस बायर का जोन था ये वाला, और ये जोन के नीचे मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर, मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर, कैंडल क्लोज हुई इस जगह पर, हाई लगाया ये और लो लगाया ये, तो इस जोन के नीचे मार्केट ओपन हुआ निफ्टी बैंक। ठीक है, ये जो जोन है वो बायर्स की जगह अब सेलर्स का जोन बन गया, क्योंकि यहाँ से देखोगे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इस इतनी अच्छी कैंडल के बाद मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब समझ जाओ बस। और इसमें क्या है ये देखो, अब यहाँ पर जैसे कि ब्रेक कर दिया इसको, स्कैल्पिंग अब कैसे करोगे? स्कैल्पिंग हमेशा रीटेस्ट का वेट नहीं करना स्कैल्पिंग के अंदर, मैं आपको सीधी बात बता दूं, क्योंकि रिस्क बहुत छोटा होता है अपना, और आप बहुत ही कम समय के लिए अपना ट्रेड लेते हैं, रिस्क बहुत ही अपना छोटा होता है इसमें। अब स्कैल्पिंग में आप क्या करोगे, इस जोन के ऊपर आके जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन आया, वेट करोगे कि अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज होने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो आप 5वें मिनट पे ट्रेड लीजिए, चौथे मिनट पे ट्रेड लीजिए, तीसरे मिनट पे ट्रेड लीजिए, दूसरे मिनट पे लीजिए, लेकिन लास्ट के 1 मिनट या 30 सेकंड्स में ट्रेड नहीं लेना है आपको, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है उस वक्त पे। मान लीजिए कि लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं और ये ही रेड कैंडल मूव कर रहा है इस जगह पर, और 30 सेकंड के अंदर आपको पता लगे, बाद में 30 सेकंड के बाद पता लगे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर आकर गया पैसा। इसलिए पेशेंस के साथ हमेशा स्कैल्पिंग करनी है, ना कि कोई जल्दबाजी के साथ। ठीक है, अब जैसे कि इस कैंडल ने इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया, इस बायर के जोन्स का ब्रेकआउट कर दिया। जो भी बंदे नए आए हैं हमारे चैनल के अंदर, उन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को बायर का जोन नहीं पता, मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देखिए पहले, फिर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, और इस बायर के जोन को नीचे की साइड ब्रेक किया, एक अच्छी बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी बियरिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, इस जोन के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग आई है। और जैसे आप देखेंगे ना, अगली कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, हल्का सा विक बना रही है मार्केट, जो ये कैंडल है, मार्केट नहीं, जो ये कैंडल है ना, हल्की सी विक बना रही है अपनी इस जगह पर, ये विक आपने देखनी है। और देखेंगे कि इस जोन से दोबारा रिजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। पहले जैसे कि ये एक बायर का जोन था ना, इसका ब्रेकडाउन आया तो ये सेलर का बन चुका है, और वैसे ही इस जोन में भी होगा, ये बायर का था लेकिन ब्रेकडाउन आया और यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हो गई, तो ये सेलर का जोन बन गया। और आपको क्या करना है, इस जगह पर ये रिजेक्शन जैसे ही लेना स्टार्ट करेगा, इस जगह पर आपको एंट्री बनानी है अपने चौथे मिनट में या 5वें मिनट में, जब भी रिजेक्शन लेना स्टार्ट करे। लेकिन ध्यान रखना, 1 मिनट में और लास्ट के 30 सेकंड या 1.5 मिनट में एंट्री नहीं लेनी है। आपका जो एसएल रहेगा, मैं आपको इसमें यही बता देता हूँ, ये जैसे कि ये एक जोन है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आया, ये यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, यहाँ पर बनेगी, मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर ये ओपन हुई है कैंडल, ठीक है, मैक्स टू मैक्स जो आपका एसएल बनेगा वो बनेगा इस जोन का, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स इस जोन का। और जो टारगेट है इसका 2 गुना कर दो, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, टारगेट इसके 2 गुना कर दो। ठीक है, अब आप खुद देख लो, आपने एंट्री ली यहाँ पर, एसएल छोटा था 1 रुपये का, और टारगेट आपको अपोजिट में 2 रुपये का मिला, और आप अभी वेट करोगे क्योंकि ये एक ही कैंडल ने आपको 2 रुपये का टारगेट दे दिया, और जो आपका एसएल है उसके बाद ट्रेल होके कोस्ट टू कोस्ट आएगा पहले, फिर जो एसएल है वो नीचे आता जाएगा। अब आपका टारगेट हिट हो चुका है, आप चाहो तो आप निकल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप टारगेट हिट होते ही निकलोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर जो बाकी जो बाद की बातें वो बाद में बताऊंगा, भाई आपको ट्रेल कैसे करना है या क्यों करना होता है, ट्रेल लंबे टारगेट के लिए क्यों वेट करना होता है, उसका क्या रीज़न होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, इसमें क्या है, आपको आपका टारगेट हिट हुआ और आपको एग्जिट करना है वो ट्रेड, आपको जितना प्रॉफिट चाहिए था आपको मिल गया,
आपने जितने का एक्सपेक्टेशन की थी वो आपको मिल गई उतना प्रॉफिट, बस उसके बाद लालच नहीं करना आपको। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि स्कैल्पिंग में ट्रेड कैसा होता है। अब आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन आते ही ना, जिस भी बंदे ने यहाँ लिया होगा, सेल किया होगा, एसएल इतना छोटा सा, और ये जस्ट मैं बता रहा हूँ चौथे या तीसरे मिनट में उसने एंट्री ली या उससे पहले ही ली मान लीजिए, और 4 मिनट के अंदर उसको लास्ट के 4 मिनट थे जो एक कैंडल में उसको टारगेट मिल गया उसका। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हमेशा यही भी याद रखना है कि रिस्क छोटा रिवार्ड बड़ा, और फॉर्म में एंटर नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो ये ट्रेड निकल चुका है यहाँ से यहाँ पर आ चुका है तो नहीं ट्रेड लेना है, ट्रेड नहीं लेना है। और अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जो अपना एसएल है वो ट्रेल क्यों करते हैं। अब ये देखिए, मार्केट की ओपनिंग क्या है, गैप डाउन। मार्केट की जो ओपनिंग है वो है गैप डाउन। मार्केट ने इस जोन से लिया रिजेक्शन, एक अच्छी सी कैंडल के साथ इसको किया ब्रेक, तो यहाँ पर आपकी बनी एंट्री। ये जोन का जो है एसएल आपका था टारगेट ये, लेकिन आपको पता चला कि ये जो रेड कैंडल है ना बहुत ही पावरफुल तरीके से नीचे आई है। तो इसको देखने पे जो कि जिस कैंडल ने जिस जोन का ब्रेकआउट किया उस कैंडल को देखने पे आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट अब फॉल करेगा बहुत ही नीचे। ठीक है, मार्केट फॉल करेगा जैसे कि इस जोन का जो आपका एसएल रहेगा, और जो टारगेट है ना, आपने पहले जो नए 1:2 वाले हैं उनका टारगेट तो मिल गया, टारगेट मिल गया, तो आप इसमें अभी होल्ड कीजिए। आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छी कैंडल ये क्लोज किया है, देख सकते हैं बिल्कुल ही विक है, ना मात्र है, विक है ही नहीं नीचे वाली साइड। तो ये मैं क्लीन कर दिया, देखो विक इसके है ही नहीं यार नीचे, तो बहुत अच्छी बीरिश कैंडल मानी जाती है ये। ठीक है, और स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज है, ट्रेंड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल आपको ट्रेंड देखना है, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम में पता लगेगा। ठीक है, जिस बंदे ने जिसको भी ओवरऑल ट्रेंड के बारे में सीखना तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ओवरऑल ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है गाइज, और इसमें अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल ट्रेंड आपको पता लग गया भी सेलिंग साइड का है बाइंग साइड का है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेकिन स्कैल्पर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जिस साइड मूव करेगा स्कैल्पर अपना पैसा डालेगा, छोटा मूव पकड़ेगा। जैसे कि अब मान लो यहाँ पर मार्केट फॉल कर रहा है लगातार, अब जो भी स्कैल्पर है ना उसको पता लगे इस पॉइंट पे आके मार्केट एक पुल बैक लेगा, तो स्कैल्पर क्या करेगा, यहाँ पर बाय कर लेगा। मार्केट सेलिंग में जा रहा है लेकिन स्कैल्पर क्या करेगा, यहाँ पर बाय कर लेगा छोटे से एसएल के साथ बिल्कुल ही। और जो पुल बैक है ना वो एटलीस्ट 50% जोन पे आता ही आता है। मान लो यहाँ पर ये सेलिंग आ रही इतनी बड़ी, और जो पुल बैक है वो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट गिरेगा ना, जो जितना पुल बैक आएगा वो उतना कवर करके अपना प्रॉफिट कमा लेगा। अब लोग क्या करेंगे, जैसे ये इस जोन पे आएगा, अब लोगों ने क्या सीख रखा है किताब में, भाई ये जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया ये वाला जो है इसका बायर का जोन, अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, लोग यहाँ पर बाय करेंगे, उनका जो है साथ साथ ही एसएल हिट होगा। तो स्कैल्पर में क्या है, कम समय में ज्यादा डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए काम माइंड होके बिल्कुल ठंडे दिमाग से स्कैल्पिंग करनी है। और सब कुछ सीखने के बाद ऐसा नहीं कि अपना जो मेहनत की कमाई है वो सीधी मार्केट में डाल दी, मार्केट सब खा जाएगा भाई, जो बात है। अब जैसे कि आपको पता लगा कि यहाँ पर मार्केट बहुत ही बड़ा मूव दे रहा है, भाई देने वाला है, भाई बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट है बड़ा मूव का, तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर लाइए। ठीक है, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल जो बन रही है ऐसे ऐसे आ रही है, आपका एसएल यहीं है क्योंकि आपको टारगेट तो मिल रहा है ना, आपका एसएल यहीं में है। अगर एसएल हिट हुआ कोई बात नहीं, इतना टारगेट तो मिल गया अपने को। फिर ये कैंडल ने रिजेक्शन ली, तो आपका जो एसएल है ना अब आपके टारगेट के पार जा चुका है। अब मतलब आपको जितना टारगेट चाहिए उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका एसएल बिल्कुल जो प्राइस है ना उसके साथ साथ चलेगा। ये एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं ये एक टेक्निक बता रहा हूँ, नहीं तो जितना आपने टारगेट मैच किया ना, मैं जितना टारगेट रखा है उस पर आपको एग्जिट हो जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये टेक्निक होती है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना कई ये टेक्निक को अपनाते हैं। मान लो मार्केट यहाँ पर आ गया और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो बंदा क्या करेगा, एसएल अपना बिल्कुल इस जोन पे ला देगा, भाई मेरे को भाई इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ये अपना है रियलाइज प्रॉफिट। और यहाँ पर मान लो मार्केट अभी रन कर रहा है इस जगह पर, तो इतना जो है ना ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये है अपना अनरियलाइज प्रॉफिट। भाई अभी अपने हाथ में नहीं आया, ये वाला अपने हाथ में ही है। मार्केट अगर मान लो यहाँ से ऊपर भी जाता है ना, तो अपना ट्रेड यहाँ पर इस जगह पर एग्जिट हो जाएगा, अपने को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा।
स्कैल्पिंग में ये बात समझ गए ना भी, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है, इतनी बात समझ लो। मैं कह रहा हूँ लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे यार आपके। और मैं अब आपको गाइस एक स्ट्रेटजी बता दूं इसके लिए। आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे जाके यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन है, ये वाला FX वाला देख सकते हैं यहाँ पर। मैं धन का जो है अकाउंट यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी धन यूज़ करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वैलिड लीगल लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। एकदम ओरिजिनल लिंक भेजूंगा मैं आपको, तो वहाँ जाके आप लॉगिन कर लीजिए धन में, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो गाइज यहाँ पर 2 बार इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब 2 EMI इसमें लग गए यहाँ पर। अब इसकी सेटिंग पर जाके इसको कर देना है 15, और जिसकी विजिबिलिटी है, स्टाइल है जो, वो ब्लू होगा। एक का आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ है, यहीं आ जाओ आप, मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर किसी बच्चे को भी मैं सिखाऊँ ना, वो भी बंदा इस स्ट्रेटजी से पैसा कमा लेगा। अब आपको सिंपल तरीके से मैं अभी इस स्ट्रेटजी को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इस जोन का आया ब्रेक डाउन, EMA है डाउन ट्रेंड में, EMA है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड क्या होता है, नीचे अप ट्रेंड होता है, अप साइडवेज होता है फ्लैट मार्केट। जैसे कि ये है डाउन ट्रेंड, ये वाला, ठीक है। EMA है डाउन ट्रेंड में, तो पता लगा मार्केट बेयरिश है। और इस जोन का आया ब्रेक डाउन, इस जोन का आया ब्रेक डाउन। और अपने को ब्रेक डाउन के बाद इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपका SL यहाँ बनेगा, अगर आप वैलिड तरीके से देखो तो। अगर अगले कैंडल के बाद आप ट्रेड करते हो, अगली कैंडल के अंदर आपका SL कितना छोटा बन रहा है यहाँ पर, और EMA भी है डाउन ट्रेंड में, तो अपने पास वो जो कन्विक्शन है ना अपनी और स्ट्रॉन्ग हो गई कि मार्केट अब पक्का डाउन जाएगा भाई, कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। अब जो जैसे ये रेड कैंडल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अब आप इसमें एक टेक्निक यूज कर सकते हो कि इसको होल्ड कर रहे हो। जो आपने ट्रेड लिया ना, छोटा सा रिस्क है यार, छोटे से रिस्क में इस ट्रेड को होल्ड करो जब तक मार्केट EMA को ऊपर क्रॉस नहीं करता। मार्केट जब तक EMA को ऊपर क्रॉस नहीं करता, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। अब मार्केट ने EMA को ऊपर क्रॉस कहाँ करा, इस पॉइंट पे करा, ये वाले पे। और टारगेट देखो, पूरा दिन का टारगेट एक बारी में निकल आया। रिस्क कितना था, बिल्कुल छोटा, ठीक है। और अगर आपको मैं ऐसी मार्केट भाई मान लो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट कई बार आती है, लगभग साइडवेज देखने को मिलती है इंडियन मार्केट, तो मैं आपको इसके लिए बता दूं। जैसे मार्केट मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और ये ग्रीन कैंडल रेड ग्रीन ग्रीन रेड। अब इस यहाँ पर EMA पे पता लग गया कि यहाँ पर एक सेलर का जोन बन रहा है, इस जगह पर सेलर का जोन है। EMA भी आ चुका है, यहाँ पर EMA है डाउन साइड का, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना रिस्क डाल सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल पर रिजेक्शन आई और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ का SL रख के, टारगेट आपका कम से कम यहाँ तक का, ठीक है। अगर आपको मैं और भी आसान तरीके, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा चीज़ दिखाता हूँ, रुको एक बार आप। जैसे कि ये है, ये देखिए यहाँ पर EMA बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, बिल्कुल ही साइडवेज हो चुका है EMA यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है एक सेलर का जोन, इस जगह पर ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है सेलर का जोन। और आप देखोगे मार्केट यहाँ से बारी बारी रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर तोड़ नहीं पा रहा। और जैसे EMA है ना, ये जैसे ही EMA है, ये मार्केट आपको पता है ओवरऑल कहाँ है, डाउन ट्रेंड में। मतलब आप छोटा मोमेंटम डाउन ट्रेंड का पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, वो भी EMA पे। मतलब इन्वर्टेड हैमर का मतलब ये जो है यहाँ से रिजेक्शन लिया है EMA से, तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो इस कैंडल के लो पे। SL आपका कैंडल का हाई, मतलब EMA का ऊपर, और टारगेट आप देख लो खुद। मतलब ये स्ट्रेटजी यार बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से मूव करती है, अगर जिस बंदे को ढंग से आ गई। और मैं आपको कुछ कैंडल भी बता देता हूँ। मान लो आपने अप साइड का देखना है EMA पे, ये EMA आ गए 2, ठीक है, 9 और 15। अब दोनों में क्या होगा कि कोई भी कैंडल मान लो ऐसी बन गई, ये थोड़ा हाँ ऐसी बन गई, ठीक है, हैमर टाइप, मतलब नीचे रिजेक्शन लेने वाले, तो आप इस यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। छोटा सा SL होगा और टारगेट आपका बड़ा होगा, ठीक है। और EMA अप साइड है, फुल बुलिश कैंडल बन गई इसके ब्रेकआउट पे ऐसी, ठीक है, नीचे रिजेक्शन है हल्की सी, तो आप
यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर EMA पे पूरी बुलिश कैंडल बन गई तो आप इसके कैंडल हाई पे आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छे टारगेट के लिए बहुत ही। और जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए सेलिंग साइड में, जस्ट इसका अपोजिट। और जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। आपने ये देखो यहाँ पर ब्रेक करा, यहाँ पर SL आपका ये रहेगा और टारगेट देखो कितना बड़ा मिला है, यही बात है बस, ठीक है। और जब भी मार्केट को आप देखो ना EMA से दूर है तो मार्केट अपने EMA के पास आएगा ही आएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन पे आएगा ही आएगा, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। ऐसे मार्केट मूव करता है। मार्केट कभी भी सीधा मूव नहीं देगा, मार्केट ऊपर नीचे करके मूव देता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा गाइज लेंथी हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया चीज़ बताऊंगा स्कैल्पिंग के रिलेटेड। अभी कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा जो जो मैंने बताया है। लेकिन एक बार याद रखना, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा, ठीक है। तो जिसमें भी जिन भी लोगों ने ना धन में जो अपना अकाउंट है वो लॉगिन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लीगल लिंक है, वैलिड लिंक है, वहाँ पे आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं।